यो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए सत्संग अमृत लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, आज का हमारा सत्संग अमृत में संवाद रहेगा भगवान की स्वरूप की सत्ता। तो चलिए साथियों, आज का सेशन प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। आज के सत्संग अमृत में मैं पुनः आज का संवाद आपको दोहरा देता हूँ। आज का संवाद है भगवान की स्वरूप की सत्ता। याद रखो, तुम्हारे न मानने या न स्वीकार करने से सत्य स्वरूप भगवान की सत्ता का अभाव नहीं हो सकता। हाँ, तुम अपनी ओर से उनकी सत्ता स्वीकार करके उनके आराधन पूजन से भी जो सीधा परम लाभ उठा सकते हो, उससे वंचित हो जाओगे। इसी प्रकार परलोक और कर्म फल को अपने अहंकार के कारण या भ्रांत बहुमत से अस्वीकार कर देने पर भी ना तो परलोक मिटेगा और ना कर्म फल से छुटकारा मिलेगा। अतएव बुद्धिमानी इसी में है कि भगवान को, परलोक को और अवश्य भावी कर्म फल को स्वीकार करो। तो साथियों, तुम्हारे मानने, न मानने या फिर न स्वीकार करने से सत्य स्वरूप जो भगवान की सत्ता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपके जीवन और आपके कर्म फल, आपके इस लोक का और परलोक का दोनों पर असर पड़ेगा। इसलिए भगवान में अपना चिंतन लगाए रखिए। याद रखो, भगवान को स्वीकार करने पर भगवान की सहायता प्राप्त करने के लिए शुभ कर्म करेंगे तो आपको परलोक को तथा कर्म फल को मानने पर पाप के परिणाम घोर दुख की संभावना से पाप कर्म से बचकर तुम पुण्य कर्मों में लगोगे। भगवान, परलोक और कर्म फल की सत्ता यदि न भी हो तो भी तुम्हें लाभ ही होगा, क्योंकि तुम शुभ कर्मों के द्वारा सुख, ख्याति और प्रतिष्ठा को प्राप्त होगे। हानि तो कुछ भी होगी ही नहीं, परंतु यदि तुमको इनको नहीं मानोगे तो इस लाभ से आप वंचित रह जाओगे। और यदि भगवान, परलोक तथा कर्म फल की सत्ता है, तब तो इनके न मानने पर तुम स्वेच्छाचारी और दुष्कर्म करने वाले बनकर अपना ही इह पर सभी बिगाड़ लोगे। तुम्हारी महती हानि होगी। याद रखो, असली बात तो यह है कि भगवान, परलोक और कर्म फल सत्य ही हैं। इन्हें मानकर इनका यथा योग्य सेवन करके तुम स्वयं को परम लाभ के भोगी होंगे। अपने आचरणों से, अपने जीवन से, अपने आदर्श से दूसरों को भी इस ओर लगाने में समर्थ होगे। भगवत भाव से प्रचार प्रसार में सफल निमित्त बनने का पुण्य और सौभाग्य प्राप्त करोगे। याद रखो, जो स्वयं भगवान की सेवा में लगा है तथा अपने आचरण से दूसरों को लगता है, वह बड़ा ही भाग्यवान है और वह प्राणियों की सच्ची सेवा करने वाला है। याद रखो, तुम यदि किसी को ऐसी मीठी चीज़ खिलाते हो जिससे वह बीमार होकर मर जाता है, तो तुम उसका उपकार सेवा ना करके अपकार तथा कष्ट दाने ही करते हो। भोग सुख रहित दुखालय हैं और दुखों की उत्पत्ति के स्थान हैं। असुखम दुखालयम दुख योनः गीता। अतएव जो भी व्यक्ति वस्तु, परिस्थिति मनुष्य को परमानंद स्वरूप भगवान से हटाकर भोगों में लगाती है, वह उसके पतन, भयानक कष्ट, नरक प्राप्ति और आत्मा विनाश में कारण बनकर उसके साथ शत्रुता का काम करती है। अतः यदि तुम किसी को भगवान में लगाते हो तो उसकी परम सेवा करते हो, क्योंकि इसी से उसका भविष्य सुख और सौभाग्य में पवित्र उन्नत होगा और वह अविनाशी पद को प्राप्त होगा। एवं यदि तुम भगवान से हटकर भोगों में लगाते हो
तो तुम उसके प्रति बहुत बड़ा अपराध करते हो, क्योंकि भोगासक्ति मनुष्य के सब प्रकार से पतन का कारण है। इतना ही नहीं, यदि तुम अपनी चित्तवृत्ति को भी भगवान से हटाकर भोगों में लगाते हो तो अपने साथ भी शत्रुता का बर्ताव करते हो, क्योंकि तुम ऐसा करके आप ही अपने को पतन तथा विनाश के पथ पर बढ़ाई ले जाते हो। अतएव सावधानी के साथ ऐसा आचरण करो जिसे तुम स्वयं भोगों की ओर न लगकर भगवान की ओर अग्रसर हो और दूसरों को भी भगवान की ओर लगा सको। इसी में तुम्हारा सौभाग्य है और इसी में सच्ची लोक सेवा भी। याद रखो, भगवान परलोक तथा कर्म फल की सच्ची सत्ता को स्वीकार करने में भगवान में वृत्ति सुगमता से लगती है। अतएव इन्हें स्वीकार करके इनमें लाभ उठाओ और अपना जीवन सफल करो। याद रखो, वाणी भगवती सरस्वती का स्वरूप है। वाणी वह महान शक्ति है जिसका सदुपयोग करके मनुष्य सबको अपने वश में कर सकता है और दुरुपयोग करके सबको अपना बैरी बना सकता है। वाणी का सदुपयोग है जिससे किसी को उद्वेग ना हो, जो सत्य हो, जो प्रिय हो, जो हितकारक हो, ऐसे वचन बोलना एवं शेष समय वाणी द्वारा सद्ग्रंथों का पाठ तथा भगवान के मंगल में नाम लीला गुणों का गान, कीर्तन और जप आदि करना। याद रखो, वाणी का सदुपयोग ऐसी वाणी बोलने में है जिससे सुनते ही सुनने वाले के मन में हर्ष और उल्लास का उदय हो, वे प्रीति तथा उत्सुकता के साथ उसे सुनना चाहें, जो आदर, सम्मान और विनय, नम्रता से संपन्न हो, जो मधुर एवं हितकारक हो, जो सत्य, साहस और निर्भयता प्रदान करने वाली और बढ़ाने वाली हो, जो सदाचार, धर्म, शास्त्र, संत, भक्त, त्यागी पुरुष, सती स्त्री आदि के प्रति सदा श्रद्धा सत्कार बढ़ाने वाली हो, जो भगवान के भजन सेवन के लिए उत्साह देने वाली हो, जिससे उदारता, त्याग, प्रेम का विस्तार होता हो, जो प्रसन्न हृदय एवं मुस्कुराते मुख से उच्चरित हो। याद रखो, वाणी का सदुपयोग होने पर उसकी शुद्धि और शक्ति बढ़ जाती है। कभी मिथ्या न बोलकर सदा सत्य बोलने वाले की वाणी से जो कुछ निकल जाता है वह सत्य होने लगता है। मधुर तथा हितकारक वाणी प्राणी मात्र में सर्वत्र प्रेम तथा आनंद का विस्तार करने वाली है, मात्रा में प्रेम आनंद प्राप्त कराती है। विनय, नम्रता तथा आदर, सम्मान युक्त हित भरी वाणी बदले में बहुत बड़े रूप में आदर, सेवा, सम्मान और कल्याण प्राप्त करने वाली होती है। और भगवान के मंगल में नाम, लीला, गुण आदि का कीर्तन जप करने वाली वाणी जगत में दिव्यता, पवित्रता, आध्यात्मिकता का प्रसार कर त्रिताप से मुक्त करने में सहायता करती है एवं अनायास ही भगवान की कृपा के दर्शन करवाकर जीवन को सफल और धन्य बना देती है। याद रखो, मिथ्या भाषण, परदोष कथन, परनिंदा, चुगली, कठोर बोलना, रूखा बोलना, शाप देना, गाली बकना, किसी का उपहास करना, व्यंग कसना, ताने मारना, अंगहीन कुरूप को अंगहीन कुरूप कहना, जिसमें किसी का अपमान, तिरस्कार तथा अहित होता हो, ऐसे वचन बोलना, मिथ्या आश्वासन देना, भगवान, धर्मशास्त्र, संत, भक्त आदि की निंदा करना, साहस तोड़ने, कायरता को बढ़ाने तथा भय एवं निराशा उपजाने वाले वचन कहना, झूठी गवाही देना, सन्मार्ग से हटकर कुमार्ग पर ले जाने वाले वाक्य कहना, अपने लिए अभिमान, ऐंठ, बड़प्पन की बातें करना, झूठी प्रतिज्ञा करना और कलह द्वेष बढ़ाने वाले वाक्य कहना, पर चर्चा करना, व्यर्थ की बातें करना, अधिक बोलना, यह वाणी का अपव्यवहार, दुरुपयोग है तथा सर्वथा ही अवांछनीय है। ये वाणी से होने वाले नीच कर्म या पाप हैं, इनसे बचना चाहिए। याद रखो, जो लोग वाणी के द्वारा तीर से चुभने वाले कर्कश तथा रूखे वचन बोलते हैं, दूसरों के प्रति व्यंग कसते हैं और उनकी दिल्लगी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ऐब बताकर चिढ़ाते हैं, अपमानजनक तथा अहितकर वाणी बोलते हैं, गाली या शाप देते हैं और दूसरों के हित का नाश करने वाले वचन बोलते हैं, वे सहज ही द्वेष, द्रोह, कलेश, कलह, कष्ट, संताप,
क्रोध, हिंसा आदि को जन्म देकर अपने तथा दूसरों के लिए अशांति, अप्रसन्नता, भय, शंका, दुख, दुर्भाग्य और शोक के विषाद को बुलाते हैं और इस कारण स्वयं रात दिन जलते हैं तथा दूसरों को जलाते रहते हैं। उनकी बुद्धि मारी जाती है, जिससे नए नए पाप बनते हैं और फलतः सर्वनाश हो जाता है। यही वाणी के दुरुपयोग का परिणाम है। तो साथियों, हमेशा अपनी वाणी का प्रयोग संयम से करें, अच्छे कार्यों के लिए करें, अच्छे धर्मशास्त्र को पढ़ें, किसी से गाली गलौज, किसी का चुगली, किसी का बुरा अहित ना चाहें। इसी में हमारा हित है, नहीं तो हमारा सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि वाणी से ही सारे अपराध बन जाते हैं। तो साथियों, आज का सत्संग का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर आपके लिए नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।